जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सबकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा सवाल 2017 जेईई मेंस में पूछा जा चुका है और इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं जनरली, तो नीट में भी पूछा जा सकता है आपसे और आपके सीबीएसई 12th बोर्ड में ही पूछा जा सकता है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं सवाल कैसा है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन में आपसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। 3 एल्काइल हैलाइड दे रखी है आपको ABC। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है SN1 की रिएक्टिविटी बताओ, तो फटाफट जान लेते हैं। SN1 की जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिख रहा हूं मैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, है ना, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। और ये तो आप पढ़ ही चुके हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ना। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, है ना। उसके बाद मिथाइल वाला जो होता है आपका। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मिथाइल। ठीक है, ये स्टेबिलिटी होती है हमारी कार्बोकेटाइन की। अब यहां पे चेक कर लेते हैं कार्बोकेटाइन बना के। ये 3 ऑप्शन है, अलग से लिख लेते हैं इनको। कार्बोकेटाइन कैसे बनता है ये देख लो। जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है, हेलोजन को हटाओ और यहां पे प्लस चार्ज लगा लो, क्योंकि हेलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस चार्ज ले जाएगा। यहां पे भी ऐसे ही होगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहां पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है जी, तो हमने कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना ली जो कि SN1 में बनते हैं। अब चेक करते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है इसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यानी कि ये क्या हुआ, 2 डिग्री, है ना। इसको देखो, ये कैसा है, ये 1 डिग्री है। ध्यान से देखो, अगर इस कार्बन पे जिसपे प्लस चार्ज लगा है उसके इधर सिर्फ एक कार्बन है जो उससे डायरेक्टली अटैच्ड है। अब इस पे आते हैं। ठीक है, इस वाले में कार्बोकेटाइन तो ये 1 डिग्री ही है ना। देखो, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे डायरेक्टली अटैच्ड एक कार्बन है, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां सबसे जबरदस्त चीज हो रही है रेजोनेंस, सबसे बड़ा इफेक्ट में से, है ना, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस कैसे हो रहा है, यहां से ये लोन पेयर जाएगा इधर, है ना, थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको। ये लोन पेयर इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर आएगा, फिर ये आपका बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। और रेजोनेंस से जो स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होता है वो बेस्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब यहां पर C सबसे फास्टेस्ट दिखाएगा। उसके बाद अगर हम चेक करें तो इस वाले ऑर्डर के हिसाब से 2 डिग्री वाला होगा और फिर 1 डिग्री वाला होगा, यानी कि CAB। ठीक है, तो हमें चलना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे जो वीक होगा, यानी कि जो सबसे स्लो दिखाएगा रिएक्शन, सबसे पहले उसके पास चलेंगे, यानी कि B। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा, A, और सबसे फास्टेस्ट दिखाएगा भाई C, है ना। यही पूछा था आपसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स। ऐसे आप सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको मुझे इतना टाइम लगा, नहीं तो आप देखोगे सिर्फ प्लस चार्ज लगाना है आपको जहां पे हेलोजन लगा है और चेक कर लेना 3, 2, 1 से ही। और अगर रेजोनेंस आ रहा होगा कहीं पे तो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस वाला, सबसे फास्टेस्ट वही दिखाएगा। चलो एक क्वेश्चन और है छोटा सा, वो देख लेते हैं। किसी को नोट करना है तो फटाफट नोट करो। तो क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड is best, the synthesis of alkyl fluoride is best accompanied by चार ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको। पहला, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा दिया है सैंडमेयर रिएक्शन, तीसरा है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन,
ठीक है। और चौथा है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये रिएक्शन सबको याद होंगे, है ना, हेलोएल्केन्स सबने पढ़े। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने का जो बेस्ट मेथड है वो होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। बच्चों देखते ही आंसर कर दो, फिर बताओ जेई में पूछ रखा है, जेई मेंस का सवाल है, ठीक है। सबसे आसान और सबसे अच्छा मेथड जो होता है एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने का वो होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन में तो याद करो हम आयोडीन वाला करते थे, है ना, हेलोजन एक्सचेंज जिसमें हम करते थे, क्लोरीन और ब्रोमीन हटा के आयोडीन लगाते थे, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन आपको याद होगा, इसमें हम ये एराइल्स में यूज करते हैं, ठीक है। एनिलीन से क्या बनाते हैं इसके अंदर, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वगैरह, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो ये है ही नहीं। चलो भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2017 मेंस में पूछ रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3-methyl pentene on reaction with HBr peroxide forms an addition product। ठीक है भाई, HBr peroxide देखते ही समझ गए होंगे आप, यहाँ क्या लगाना है, एंटीमार लगाना। पेरोक्साइड मतलब खराश इफेक्ट, ठीक है। एडिशन प्रोडक्ट बना रहे हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर फॉर द प्रोडक्ट इज, तो ये लिख दिया मैंने रिएक्शन, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा खराश इफेक्ट बता देता हूं, एंटीमार होता क्या है। एंटीमार्कोनिकोव्स रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, अडेंडम मतलब ये HBr है ना, जो ऐड होने के लिए आ रहा है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि Br माइनस, ये उस कार्बन के पास जाता है डबल बॉन्ड में से जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों को देखना आपने जिन्होंने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो इनमें इसने मिथाइल लगा लिया, इधर कार्बन के साथ बॉन्ड है, इधर दो बॉन्ड कार्बन के साथ ही है, तो इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। इस वाले के पास एक हाइड्रोजन है, यानी कि Br माइनस कहां जुड़ेगा आगे, इस वाले कार्बन के पास जुड़ेगा आगे, ठीक है। और बाकी H प्लस को हम इधर जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाते हैं फटाफट, CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इसके पास आ जाएगा तुम्हारा Br और इसके पास आ जाएगा H, ठीक है। और ये हो गया आपका CH3। क्लियर है भाई बात, कितना आसान है काम। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जोड़ना है एल्कीन के जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे। अब ये बन गया हमारे पास। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, पूछ रहा है कि पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, तो उसके लिए आपको कायरल कार्बन की नॉलेज होनी चाहिए। कायरल कार्बन कह लो या एसिमेट्रिक कार्बन कह लो। कायरल कार्बन क्या, कौन सा कार्बन होता है, मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसा कार्बन होता है जिससे चार ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड होते हैं, चारों के चारों डिफरेंट अटैच्ड ग्रुप होते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो A जोड़ दिया मैंने, B जोड़ दिया, इधर C जोड़ दिया, इधर D जोड़ दिया, तो इस कार्बन के साथ चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं और उस पर ऐसे स्टार लगा के दिखाते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। तो अब यहां को ढूंढेंगे हम कि यहां कायरल कार्बन कितने हैं इस प्रोडक्ट पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया। फटाफट समझ आ गई सबको इतनी बार, कायरल कार्बन समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड हो, तो ढूंढते हैं जरा कायरल कार्बन कितने हैं इस प्रोडक्ट में। इसको देखो, इसके साथ तो 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, नहीं हो सकता। इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, नहीं हो सकता। इस कार्बन पे आओ, ठीक है, ध्यान से देखो इस कार्बन को, और से देखो फटाफट इधर। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, इधर CH2, इधर कार्बन और इधर मिथाइल, हो गए चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड। इधर CH2, इधर H, इधर CH3 और इधर एक कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़े हुए। तो एक तो हो गया हमारा ये कायरल कार्बन। समझ में आ गई मेरी बात। अगला देखते हैं जरा, ये वाला। इस कार्बन के साथ देखो 1 हाइड्रोजन, 1 ब्रोमीन, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ H और CH3 है, और एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ CH3 है, ठीक है। तो यहां भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गए आपके, ठीक है। और लास्ट वाले में तो है ही नहीं, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बना रहा। तो यहां कितने हैं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं भाई, 2 है। अब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 की पावर n। और n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। बात आ गई समझ में, ठीक है। हमने सबसे पहले यहां प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने ये ढूंढा कि इसमें कायरल कार्बन कितने। मैंने बता दिया कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड हो। ऐसे यहां पे 2 कार्बन मिले मुझे, ठीक है। मैंने बोला नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे देखते हैं हम, 2 की पावर n, ठीक है। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 2 है यहां पे, है ना, निकाल चुके हैं हम लोग।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने आ जाएंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4 है ना। नंबर ऑफ पैरेलल कार्बन कितने थे 2 थे। ठीक है, तो 2 की पावर 2 4 है कि इसमें ऑप्शन ढूंढो नजर मारो 6024 हाँ ये डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए मिलते रहें। जय हिंद।